मतदाता सूची पहले वाली शून्य हो गई है, नई मतदाता सूची बनेगी। आपने सबने अपने अपने परिवार के नाम गणना पत्रक के रूप में भरकर बीएलओ को दिए होंगे। अगर आपने अपने गांव में अपना समर्थित एक भी परिवार गणना पत्रक भरकर नहीं दे पाया है तो आप 11 तारीख के पहले उसका गणना पत्रक भरकर देने का काम करवा लें। अभी 4 तारीख आखिरी थी, अब वो 11 तारीख हो गई और इसलिए भूल चूक से भी हमको समर्थन करने वाला एक भी परिवार बाकी ना रह जाए, ये चिंता आपको 11 तारीख के पहले करना है। दूसरी बात, 11 तारीख के बाद 16 तारीख को इस मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, प्रारंभिक प्रकाशन। आपके हमारे परिवार में अगर किसी की बिटिया 18 वर्ष की हो रही है जनवरी के महीने तक, अगर किसी का बेटा जनवरी के महीने तक 18 साल का हो रहा है, अगर किसी के घर में बहू आ गई है अन्य स्थान से बेटे की शादी के उपरांत, तो ये सारे नाम नए नाम के रूप में आपको बढ़वाने हैं और इनका फॉर्म नंबर 6 हमको भरकर देना पड़ेगा। अगर भरकर नहीं दोगे तो वो नया नाम नहीं जुड़ेगा। तो 16 तारीख से ये काम चालू होगा। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये अपने परिवारों में जो भी नए नाम 18 साल के हो रहे हैं या नई बहू आ गई है, उनके बढ़ाने का काम आपको 16 तारीख से करना है। ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। SIR बार बार नहीं होने वाला। आज हम कहते हैं शादी है, ब्याह है, ये है। आज मैं जनसेवक हूँ आपका, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, आप जनपद के सदस्य हैं, तो आपको बहुत सारे निमंत्रण आ रहे। कल सरकार नहीं रहेगी तो कोई नहीं पूछने वाला। मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ। सरकार है तो हम सबका सम्मान है, सरकार है तो हम सब लोगों का वजूद है, सरकार है तो पार्टी के माध्यम से हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और इस नाते से लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं। और इसलिए ये काम सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको नहीं कर पाए तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में विजय श्री का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसमें अधूरे रह जाएंगे, पहली सीढ़ी से नीचे रह जाएंगे। इसलिए इस काम को आप लोग जरूर करेंगे। अपने अपने गांव में अगर हमारी विरोधी विचारधारा के जो परिवार हैं उनके घर में अगर कोई भी फर्जी वोट का नाम प्रारंभिक प्रकाशन में आता है, उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मर गया है पर नाम आ रहा है, कोई फर्जी नाम लिखा हुआ है, बेटी शादी होकर चली गई पर इसी में जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों की आपत्ति करके भी उन नामों को भी हटवाने का काम करेंगे और ये 16 तारीख से काम चालू होगा। मेरा आप सबसे कहना है कि इस पे सक्रियता से लगेंगे और अभी भी जिन्होंने अपने गणना पत्रक भर के दिए हैं वो गणना पत्रक 11 तारीख के पहले भरकर जरूर दे देंगे। मुझे आप सब लोगों से इतना ही कहना था। मेरा आप सबको एक और आग्रह है, 16 तारीख को जब सूची का प्रकाशन होगा, मंडल अध्यक्ष जी, सभी मंडल अध्यक्ष, तो आप अपने BLA 2 को कहिए कि जो सूची का प्रकाशन हुआ है उसकी कॉपी ले, BLO के पास देख ले, तो उससे आपको ध्यान में आएगा कि कौन कौन से नाम कोई छूट तो नहीं गए, तभी तो हम दावे आपत्ति कर पाएंगे। या एक बार आप घर घर जाकर सब लोगों से पूछने का काम कर लें। मुझे संगठन की अति महत्वपूर्ण बात एक ये भी आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बताई है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे काम करने के बहुत अवसर मिले, बहुत अवसर मिले। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के काम में मुझे कभी भी फ्री नहीं रखा और अभी जब आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे जनसेवक के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संगठन के काम से विमुख नहीं किया। पार्टी का अपना सिद्धांत था, एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक पद। इसलिए मुझे पद नहीं दिया क्योंकि मैं आपका जनसेवक हूँ, विधायक हूँ, पद नहीं दिया, लेकिन पार्टी के काम में मुझे पार्टी ने छोड़ा भी नहीं। महत्वपूर्ण काम के साथ मुझे भोपाल संभाग की जवाबदारी पार्टी ने दी है और आप सब लोगों के स्नेह, प्रेम और संबल के कारण मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में हमारे जो सारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका जनसेवक हूँ।
जनप्रतिनिधि, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे ये सारे कार्यकर्ता हैं। जो काम मेरे कहने से होगा वही काम आपके मंडल अध्यक्ष के कहने से भी होगा। वही काम, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई हुई है, सारे मामलों को मुझ तक केंद्रित नहीं रखा है। चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मान्यवर लाल सिंह जी से लेकर सुल्तान सिंह जी से लेकर हमारे अनिल शर्मा जी से लेकर या जितने भी हमारे सारे प्रमुख नेता हैं, सबके नाम नहीं ले रहा हूं मैं। और वर्तमान में जो हमारे पदाधिकारी हैं, सबका अधिकारियों से परिचय है, सबको बताया हुआ है। और ये सब लोग भी आपके काम के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं और करते हैं। और इसी कारण मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के बल पर लोगों की सेवा के कार्य भी होते रहेंगे, संगठन का विस्तार भी होता रहेगा। और मैं आप सब लोगों की ताकत और संबल लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे काम सौंपा है, मैं उसको भी सफलता के साथ कर पाऊँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इतना सब करते हुए भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों के बीच में चाहे सुख दुख का विषय होगा, मैं बराबर पहुंचूंगा। अगर किसी कारण से मजबूरी में नहीं पहुंच पाया तो बाद में पहुंचूंगा, पर अपने सानिध्य प्राप्त करने के लिए उस परिवार का मैं वहां पर जरूर पहुंचूंगा। आप मन में कदापि इस तरीके का कोई विषय नहीं रखें। अगर मैंने कहीं पर किसी गांव में आने के लिए कहा है तो किसी विषम परिस्थिति में, मान लीजिए मेरी काकी जी शांत हो गई, मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया। मैंने नापाखेड़ी में आने के लिए कहा है, मैं आऊँगा। वो मुझे काम लिख के रखने की आवश्यकता नहीं होती, वो काम मेरे दिल पर अंकित हो जाता है, जिस काम को एक बार मैं आप लोगों के साथ बैठकर सुन लेता हूँ। मैंने मोकली में जाने के लिए चंद्रवंशी मोहल्ले में कहा है, मैं जाऊँगा। मैंने खाताखेड़ी में कहा है, मैं जाऊँगा। मैंने पारसुतिया में कहा था, मैं हो आया हूँ। जहाँ जहाँ जिस काम को देखने के लिए, जिस बात को जानने के लिए, परीक्षण के लिए मैंने गांव के लोगों को वायदा किया है, उन सब जगह पर मैं जाऊँगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं आया तो कल आऊँगा, कल नहीं आया तो परसों आऊँगा, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान जरूर करूँगा।